आठ घंटे के तवील ऑपरेशन के बाद एक माँ आईसीयू में जाती है। उसके 12 घंटे के बाद उस माँ को होश आता है और पहली बार वो अपने बच्चे से मिलती है। ज़रा सोचिए, इतनी तकलीफ़ और इतनी अजियत के बाद उस माँ ने अपने बच्चे को क्या कहा होगा। एक ऐसा जुमला कहा उसने जो सिर्फ और सिर्फ माँ कह सकती है। उर्दू कैफ़े में मदर्स डे पर उस माँ की ख़ास कहानी आपके लिए। उर्दू कैफ़े में उस माँ की मैं आपको कहानी सुनाऊं उससे पहले ये बता दूं कि 8 साल की एक नन्ही सी बच्ची है, आन्या रात्रा। उसे उर्दू कैफ़े बहुत पसंद है। क्यों पसंद है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन वो अपनी माँ से अक्सर पूछती है कि मम्मा, उर्दू कैफ़े का अगला एपिसोड कब आएगा। मेरा ज़ाती तौर पे ये मानना है कि अगर आपकी बात किसी एक शख्स तक भी अगर पहुँच गई तो आप कामयाब हैं। तो आज मदर्स डे पर आन्या रात्रा और उस जैसे तमाम बच्चों की जानिब से इस माँ की कहानी ख़ास आपके लिए। ये माँ मेरी अपनी माँ है। मैं अपनी माँ की कहानी आपको सुनाता हूँ। इस कहानी की शुरुआत होती है 1996 में, जब उन्हें कैंसर डायग्नोज हुआ। दिल्ली के एम्स में उनका इलाज चल रहा था और डॉक्टर्स ने कहा कि उनकी सर्जरी होगी। ईसोफेगस यानी फूड पाइप रिमूव करना होगा और एक लंबा प्रोसेस था। मैं अपनी अम्मी के बारे में आपको बताऊं कि अगर कभी उन्हें एक इंजेक्शन भी दिलवाना होता तो हम तीनों भाई बहन मिन्नत समाजत करते कि बस इंजेक्शन दिलवा लीजिए, और वो बहुत भागती थी इंजेक्शन के नाम से भी। और अगर उन्हें इंजेक्शन पड़ जाता तो बस ये समझ लीजिए कि पूरी दुनिया वो आसमान पे उठा लेती थी। दुनिया की सबसे ज़्यादा तकलीफ़ उनको उसी दिन होती थी जिस रोज़ उन्हें इंजेक्शन पड़ता था। अब उस माँ को ये समझाना कि आपकी सर्जरी होनी है और 8-10 घंटे की ये सर्जरी होगी, बहुत मुश्किल था। पहले तो खैर उन्होंने मना किया, लेकिन उन्हें भी धीरे धीरे अंदाज़ा हो गया था कि मुझे उनकी बहुत ज़रूरत है, और इसलिए वो सर्जरी के लिए तैयार हो गई। 29 जनवरी 1997 ये तारीख़ मुकर्रर हुई सर्जरी की, और ठीक उससे एक रात पहले हम सब बैठे थे अस्पताल के बेड के आसपास अम्मी के पास, और वो हम सब से ये कह रही थी कि देखो बहुत सर्दी है, लंबी सर्जरी होगी, 8-10 घंटे चलेगी, फिर मुझे आईसीयू में ले जाएंगे, वहाँ होश नहीं आएगा, अगले दिन तुम लोगों को मिलने के लिए बुलाएंगे, और जब मैं चली जाऊँगी ओटी में तो ये बेड तो रहेगा नहीं, तुम लोग कहाँ रहोगे बाहर कॉरिडोर में, तुम लोग घर चले जाना और अगले दिन आना, फिर सर्दी है बहुत तो यहाँ बैठने की ज़रूरत नहीं है। अब सोचिए, एक माँ उस सर्जरी से पहले अपने बच्चों की फ़िक्र कर रही थी कि उस सर्दी की रात में वो कहाँ रहेंगे। बहरहाल हम लोगों को तो खैर जाना था नहीं घर, और हम गए भी नहीं। अगले दिन सुबह हुई और अम्मी को ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया। हम लोग वहीं कॉरिडोर में बैठे इंतज़ार करते रहे। शाम में ऑपरेशन ख़त्म हुआ, फिर आईसीयू में शिफ्ट किया गया। रात हमने वहीं गुजारी। दूसरे दिन हमें मिलने के लिए बुलाया गया आईसीयू में। मैं भागता हुआ पहुंचा, गाउन वाउन पहना और आईसीयू के अंदर में दाखिल हुआ। सामने के बेड पर अम्मी लेटी हुई थी, ज़बरदस्त कर्ब और तकलीफ़ में। पेशानी पर उनके शिकने पड़ी हुई थी तकलीफ़ से। एक पाइप यहाँ लगा हुआ था, एक पाइप पेट में लगा हुआ था, ऑक्सीजन का मास्क लगा हुआ था, बहुत तकलीफ़ में थी। और मुझे बहुत ये सोच कर अफसोस हो रहा था कि मेरी वजह से ये इस तकलीफ़ से गुजर रही। और मैं जानता था उनका सवाल ये होगा कि देखो, मैं कहती थी ना कि मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगी, तुम लोगों ने ऑपरेशन के लिए कहा और मैं तैयार हो गई, देखो कितनी तकलीफ़ हो रही है मुझे। मैं इस सवाल के लिए तैयार नहीं था क्योंकि इसका जवाब मेरे पास नहीं था। मैं सोच रहा था कि शायद कुछ घंटे वापस चला जाऊं ज़िंदगी में और कहूं कि ठीक है, आपको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन शायद ये मुमकिन नहीं था। बहुत हिम्मत करके मैं उनके करीब गया और उनको धीरे से आवाज़ दी। अम्मी ने आंखें खोली और मुझे गौर से देखा। इशारे से उन्होंने अपना ऑक्सीजन मास्क हटाने के लिए मुझे कहा, तो मैंने हटा दिया और वे मुझे गौर से देखने लगी। उनकी आंखें नम थी। मेरे बिखरे हुए बाल, चेहरे का उड़ा हुआ रंग वो देख चुकी थी।
मुझे कभी भी उनको कुछ कहने की ज़रूरत पड़ती नहीं थी, वो मेरा हाल वैसे ही जानती थी। और उस तकलीफ़ में होने के बाद भी जो उन्होंने पहला सवाल मुझसे किया वो ये कि तुम लोग घर तो गए नहीं होगे, तो रात में कहाँ पे बैठे थे, कहाँ सोए थे। आईसीयू के बेड पे इतने सारे पाइप्स बॉडी में लगे हुए, ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ है, इतनी तकलीफ़ के बावजूद ये सवाल सिर्फ और सिर्फ एक माँ ही कर सकती है। क्योंकि माँ जिस दिन माँ बनती है उस रोज़ से ज़िंदगी के आखिरी सांस तक वो सिर्फ और सिर्फ माँ होती है। आप लोग बच्चे बहुत खुशकिस्मत हैं, खुशनसीब हैं कि आपके पास माँ है। आप उन्हें इस बात का एहसास दिलाइए कि वो आपके लिए बेशकीमती हैं, अनमोल हैं। क्योंकि अगर माँ है तो ये दुनिया है, जन्नत है, सब कुछ है। तो माँ को इस मदर्स डे वो प्यार दीजिए जो पूरी ज़िंदगी वो आपको देती आई है। क्योंकि हम अक्सर माँ को वो प्यार दे नहीं पाते हैं, या शायद हम बता नहीं पाते हैं, जता नहीं पाते हैं, क्योंकि हम हमेशा लेते रहते हैं माँ से प्यार। मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। जब हम बहुत छोटे होते हैं, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर के, तो उस वक्त हम बोल नहीं पाते, लेकिन हमारे रोने के अंदाज से हमारी माँ ये समझती है कि हमें भूख लगी है, प्यास लगी है, पेट में दर्द है, सर में दर्द है, ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है, क्या लग रही है, वो समझ जाती है और हमारी हर ज़रूरत बिना कहे वो पूरी कर देती है। लेकिन जब हम बड़े होते हैं और जब हम अपनी बातें माँ को कह सकते हैं, बता पाते हैं, तब हम ये कहते हैं अरे माँ आप नहीं समझोगी, रहने दो। रियली वो तब समझती थी जब हम कह नहीं पाते थे। वो माँ जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी, अपना करियर, अपनी खुशियाँ, सब कुछ अपने बच्चों के लिए वक्फ कर दिया। तो चलिए हम अपना वक्त अपनी माँ के नाम करते हैं, उन्हें ये एहसास दिलाते हैं कि आप हमारे लिए बहुत अहम हैं। आपके लिए हम शहज़ादे हैं, शहज़ादी हैं, राजकुमार, प्रिंस, प्रिंसेस हैं। वो इसलिए हैं क्योंकि आप मलिका हैं। तो उन्हें ये एहसास कराइए कि आप मलिका हैं, इसलिए हम शहज़ादे और शहज़ादी हैं। ये मदर्स डे उनके लिए ख़ास कर दीजिए। हालांकि हर दिन माँ का होता है। माँ एक ऐसा कैरेक्टर है हमारी ज़िंदगी में जो बेलौस है, सेल्फलेस है। वो सिर्फ मोहब्बत देना जानती है। उसे कभी किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं होती, अगर होती है तो उसे याद ही नहीं रहता। लोग कहते हैं कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। मैं तो बस वो दुनिया चाहता था। इस मदर्स डे आप सबकी माँ को और मेरी माँ को हैप्पी मदर्स डे। Thank you.